हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से एक हाउसवाइफ ने अपने घर के सारे काम को करते हुए अंग्रेजी बोलना उसने सीख लिया। कैसे सीखा, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप पैराग्राफ बोल सकते हैं कि एक हाउसवाइफ होकर अपने सारे बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई के साथ, घर के सारे कामों के साथ उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। कैसे सीखा, आपको बहुत बड़ी जो है यहाँ पे मोटिवेशन मिलने वाला है और आपको लगेगा कि जब एक हाउसवाइफ घर के सारे कामों के साथ अंग्रेजी बोलना सीख सकती है तो फिर आप क्यों नहीं सीख सकते। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत सारे एनर्जी आ जाएगी कि इंग्लिश बोलना जो है बहुत ही आसान है, कोई भी सीख सकता है और सीखने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आपका कितना भी एज हो, 40 के हो, 30 के हो, 15 के हो, कोई भी एज हो, कोई भी एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को सीख सकता है। इस वीडियो को आपको जो है पूरा देखना है तो बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशन मिलेगा और इसके अलावा आपको जो है इसमें प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा और छोटे छोटे फ्रेजेज में कैसे हम एक लंबे सेंटेंस को ईजिली उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ये भी सीखेंगे। और इसके अलावा इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, यानी कि प्रत्येक वर्ड को यहाँ पे आप सही सही पढ़ना सीखेंगे और उसको बोलना सीखेंगे। ठीक है, पूरे 24 वर्ड्स आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता वॉच, सीता थी, वॉच का मतलब है थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीता जो है एक लेडीज का नाम है या फिर लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे थी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी लड़का का नाम होता तो क्या हो जाता, राम था। ठीक है, था हो जाता। तो यहाँ पे होगा सीता थी अ हाउसवाइफ, एक गृहिणी हु जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। ऑलवेज, हमेशा। ड्रीम का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जो हमेशा सपना देखती थी। ऑफ स्पीकिंग, बोलने का, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। सीता एक हाउसवाइफ थी, लेकिन हाउसवाइफ होने के बावजूद भी वह हमेशा अंग्रेजी बोलने का सपना देखती थी, वह हमेशा अंग्रेजी बोलना सीखना चाहती थी। व्हेन एवर, यानी कि जब भी, गेस्ट्स, जो गेस्ट है मतलब मेहमान, ठीक है, केम, आते थे, कम का सेकेंड फॉर्म। होम यानी कि घर, तो जब भी मेहमान घर आते थे। एंड और टॉक्ड, और बात करते थे, इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में। ठीक है, और अंग्रेजी में बात करते थे। शी फील्ड, तो वह महसूस करती थी। फील का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। शाय यानी कि शर्मिंदगी। ठीक है, शाय का मतलब होता है शर्म, शर्मिंदगी आप बोल सकते हैं। तो जब भी उसके घर मेहमान आते थे और उससे इंग्लिश में बातें करते थे, वो शर्म महसूस करती थी। एंड और स्टेड क्वाइट, और स्टे मतलब रहती थी क्या, क्वाइट यानी कि चुप, और वो चुप रहती थी। वन डे, एक दिन। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। एक दिन हिज डॉटर, उसकी बेटी, सेड, कहा, किसकी बेटी, हाउसवाइफ की। ठीक है, तो उसकी बेटी ने मतलब सीता की बेटी ने उससे कहा, से का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट को दिखा रहा है। उसकी बेटी ने कहा, मम्मी यू कैन ऑल्सो लर्न, कि मम्मी आप भी सीख सकती हो। ठीक है, उसकी बेटी ने बोली कि मम्मी आप भी सीख सकती हो। जस्ट ट्राई, बस ट्राई करो, बस कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो है कदम दर कदम या धीरे धीरे आप बोल सकते हैं। बस धीरे धीरे क्या करो, कोशिश करो। सीता एक्सेप्टेड, सीता ने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, अपनी लड़की की बात उसने सुन लिया, मान लिया। दो चैलेंज, चैलेंज यानी कि चुनौती। ठीक है, तो सीता ने चुनौती स्वीकार की। शी स्टार्ट, उसने शुरू कर दिया। बाय लर्निंग यानी कि सीखना, वर्ड्स यानी कि शब्दों से। ठीक है, उसने शब्दों से सीखना जो है किया शुरू किया। फ्रॉम डेली हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि फ्रॉम मतलब से, डेली यानी कि रोज के हाउस होल्ड जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, घर के जो सामान होते हैं, तो रोजाना घर के जो भी सामान होते हैं उससे उसने वर्ड्स को सीखना शुरू कर दिया, शब्द को सीखना शुरू कर दिया। कौन कौन सामान होते हैं हाउस होल्ड में, ठीक है, घर के कामों में जो भी सामान हम यूज करते हैं, चेयर हो गया, कुर्सी, टेबल यानी कि मेज, स्पून यानी कि चम्मच, तो इन सारी चीज़ों को जो हाउस होल्ड आइटम्स को उसने सीखना शुरू कर दिया। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं, जैसे राइस हो गया यानी कि चावल, मिल्क, दूध, इन सारी चीज़ों को उसने सीखना शुरू कर दिया, शब्दों को। एवरी टाइम यानी कि हर बार, शी यूज, वह यूज करती थी, वह इस्तेमाल करती थी। देम यानी कि उन्हें, इन सारे शब्दों को वह इंग्लिश में बोलती थी।
जब वो इनका मतलब कि इन सारे जो है चीज़ों को जब वो इस्तेमाल करती थी, यूज करती थी, मतलब जब वो कुर्सी पर बैठी तब वो बोलेगी चेयर, जब वो दूध देगी अपने बच्चे को तब बोलेगी मिल्क, जब वो चावल बनाएगी तो बोलेगी राइस। तो इन सारी चीज़ों को जो है काम करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया, यूज किया। ठीक है, शी रिपीटेड, और उसने रिपीट किया मतलब दोहराई, दियर यानी कि उनकी इंग्लिश नेम्स, मतलब उनको इंग्लिश की नेम में बोलने लगी। ठीक है, अब दूध को दूध नहीं बोलती थी, क्या बोलती थी, मिल्क बोलती थी। चावल को चावल नहीं बोलती थी, अब वो जब चावल को यूज करती थी, चावल बनाती थी, तब वो राइस बोलती थी। तो इन सारी चीज़ों को जो है उसने रिपीट करना शुरू कर दिया, दोहराने लगी इंग्लिश में उनके नाम को। ठीक है, और उनके अंग्रेजी नाम दोहराती। नेक्स्ट यानी कि अगला कदम, शी बिगैन वॉचिंग, उसने जो है शुरू किया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, वॉचिंग यानी कि देखना। क्या देखना शुरू किया, इंग्लिश कुकिंग वीडियोज। ठीक है, कि जो कुकिंग की वीडियोज होती है, जो जैसे कि जलेबी कैसे बनाए, समोसे कैसे बनाए, तो इन सारी चीज़ों को वो हिंदी में वीडियोज ना देख के वो इंग्लिश में वीडियोज को देखने लगी। ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश में सब बताते हैं। तो इंग्लिश कुकिंग से रिलेटेड वीडियो जो उसने क्या किया, उसने देखना शुरू किया विथ सबटाइटल्स, यानी कि सबटाइटल्स के साथ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो नीचे में जो लिखता है तो उसको मतलब जो लोग वो बोलते हैं वो नीचे लिखता है, उसको हम सबटाइटल्स बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि वो लोग क्या बोले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता है कि वो लोग इंग्लिश में क्या बोले हैं। तो इसलिए हम सब लोग ये सलाह देते हैं कि हमें सबटाइटल्स के साथ देखना चाहिए, जिससे कि अगर उनको हम बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सबटाइटल्स के साथ समझ सकते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसने कुकिंग से रिलेटेड वीडियो जो है सबटाइटल्स के साथ देखने शुरू कर दिया सीता ने। शी डिडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाती थी एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। मतलब जब इसने इंग्लिश में कुकिंग के वीडियोज देखना शुरू किया तो ये सब कुछ नहीं समझ पाती थी। ठीक है, क्योंकि अभी वो सीख रही है तो कैसे समझ पाएगी। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में। ठीक है, जब वो शुरुआत में उन्होंने कुकिंग के चैनल को देखना शुरू किया सीता ने, तो वो शुरुआत में नहीं समझ पाती थी। बट लेकिन शी कॉट स्मॉल फ्रेजेज, लेकिन कॉट का इसका सेकेंड फॉर्म है कि उसने पकड़ा। क्या, स्मॉल यानी कि छोटे फ्रेजेज, छोटे छोटे फ्रेजेज को उसने जो है पकड़ना क्या किया, शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने छोटे छोटे वाक्यांश पकड़ लिए, मतलब पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसमें जो भी छोटे छोटे वाक्यांश है, फ्रेजेज है, उसको वह पकड़ लेती थी। लाइक जैसे कट द अनियन। ठीक है, कट दी अनियन पढ़ेंगे, जैसे कट दी अनियन। तो इस तरह के जो सेंटेंस जो समझ पाती थी, छोटे छोटे जो है फ्रेजेज है। कट दी अनियन यानी कि प्याज काटो, बॉयल द राइस मतलब चावल उबालो, ऐड सम सॉल्ट यानी कि थोड़ा नमक डालो, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। इस तरह के हुए फ्रेजेज को वो समझ लेती थी। धीरे धीरे शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया क्या, रिपीटिंग यानी कि रिपीट करना, दीज फ्रेजेज यानी कि इन फ्रेजेज को। अब इन छोटे छोटे फ्रेजेज को उसने क्या किया, रिपीट करना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। ठीक है, और फ्रेजेज का हिंदी में मतलब होता है वाक्यांश। ठीक है, तो उसने ये वाक्यांश को दोहराने शुरू किए इन हर किचन, अपने किचन में। मतलब कि जब वो चावल में पानी, जब वो चावल उबालती तो बोलती थी बॉयल द राइस। जब वो थोड़ा नमक ऐड करती थी सब्जी में चाहे दाल में, तो वो बोलती थी ऐड सम सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसने जो है दोहराना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया अपनी रसोई में यानी कि किचन में। आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 महीने अब उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, उन्होंने वीडियोज को देखा कुकिंग से रिलेटेड, और छोटे छोटे फ्रेजेज को जो है खाना बनाते समय यूज किया, बोला। ठीक है, 1 महीने के बाद सीता प्रैक्टिस, उसने जो है अभ्यास किया इंट्रोड्यूसिंग यानी कि जो है इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, हर सेल्फ यानी कि खुद को। तो उन्होंने जो है 1 महीने के बाद सीता ने अपना परिचय देने का अभ्यास किया, जैसे कि माई नेम इज सीता यानी कि मेरा नाम सीता है, आई एम अ होम मेकर, मैं एक गृहिणी हूँ, आई लाइक कुकिंग यानी कि मुझे खाना बनाना पसंद है। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। शी स्पोक, वह बोलती थी दीज यानी कि इन सेंटेंसेज, वाक्यों को। ठीक है, वह ये वाक्यों को बोलती थी एवरी डे यानी कि हर दिन, मतलब हर दिन अब इन वाक्यों को खुद को इंट्रोड्यूस करती थी, बोलती थी। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ एक जो है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के सामने, द मिरर यानी कि मिरर के सामने। अब हर दिन वो खुद को इंट्रोड्यूस करती थी, बोलती थी मिरर के सामने। ठीक है, आईने के सामने। हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, ऑल्सो बी हेल्प यानी कि मदद करते थे, हर यानी कि उनकी। ठीक है, और उनके बच्चे ने भी उनकी क्या की, मदद की बोलने में।
बाय स्पीकिंग यानी कि बोलकर स्मॉल इंग्लिश सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है, ठीक है, अंग्रेजी के जो है छोटे अंग्रेजी के वाक्य को बोलकर एट होम यानी कि घर पर। मतलब कि जब वो बोलते थे उनके बच्चे भी जो है, सीता के बच्चे भी उनको हेल्प करते थे बोलने में, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेजेज को बोलकर उनकी मदद करते थे सीता की। मम्मी गिव मी वाटर, कैसे मदद करते थे कि मम्मी गिव मी वाटर, यानी कि वो जब मम्मी से पानी मांगते थे, अब ये नहीं बोलते थे कि मम्मी मुझे पानी दो, वो लोग बोलते थे मम्मी गिव मी वाटर। तो इस तरीके से मम्मी अगर सुनेगी तो भी बोलेगी, ठीक है। तो मम्मी गिव मी वाटर, मम्मी स्विच ऑन द फैन, यानी कि मम्मी पंखा चालू कर दो। अब ये नहीं बोलते थे कि पंखा चालू कर दो, वो लोग बोलते थे मम्मी स्विच ऑन द फैन, ठीक है। सीता रिप्लाइड इन इंग्लिश, और सीता जो वो भी जो है रिप्लाई देती थी, उत्तर देती थी किसमें, इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेजी में भी उन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजी में जवाब दिया। इवन इफ, भले ही, शी मेड, वह बनाती थी, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, ठीक है। मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है मेड मिस्टेक्स। तो भले ही उसने गलतियाँ की हो, आफ्टर 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने तक उसने ऐसा किया, ठीक है, सीता ने। पहले वो कुकिंग के वीडियोज को देखती थी, फिर छोटे छोटे फ्रेजेज को उसने सीखा, और फिर अपने जो है बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना शुरू किया। और जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों को इंग्लिश ऑलरेडी आती थे, वो भी अपने मम्मा के साथ जो है इंग्लिश में बातें करने लगे। तो दोनों के बीच कन्वर्सेशन चालू हो गई। 4 महीने के बाद सीता कुड कॉन्फिडेंटली स्पीक, सीता अब बोल सकी, ठीक है, कुड मतलब बोल सकी, जो है कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ, स्पीक यानी कि बोल सकी, कुड स्पीक का मतलब है बोल सकी, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास से, ठीक है। तो 4 महीने के बाद सीता आत्मविश्वास से बोल सकती थी। शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि छोटे वाक्य विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। एंड और इवन ग्रीटेड, और इवन ग्रीटेड गेस्ट, और इवन का मतलब है वी, ग्रीटेड गेस्ट यानी कि जो मेहमान आते थे, ठीक है। तो ग्रीटेड का मतलब होता है ग्रीट यानी स्वागत करना, तो उसका सेकंड फॉर्म है कि स्वागत भी किया गेस्ट यानी कि मेहमानों को, ठीक है। और मेहमानों का भी उसने क्या किया, स्वागत किया, और अपने पड़ोसियों के साथ भी अब छोटे छोटे सेंटेंसेस उसने बोलना शुरू कर दिया। कितने दिन के बाद, 4 महीने के बाद। आप लोग सोचते हैं कि हम 15 दिन में, 20 दिन में इंग्लिश सीख जाए, अंग्रेजी बोलना फ्लुएंट बोलने लगे। देख सकते हैं कि 4 महीने तक उसने जो है वीडियो को देखा, फिर अपने बच्चों के साथ बोलना शुरू किया, धीरे धीरे वो बोलने लगी। तब जाके उसने क्या किया कि जो है पड़ोसियों के साथ छोटे छोटे वाक्य बोलने लगी, फिर मेहमानों के साथ स्वागत किया इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में उसने स्वागत किया। 4 महीने के बाद जो है ये सारे काम उसने करने लगे, ठीक है, सीता ने की। शी प्राउडफुली यानी कि वह गर्व से टोल्ड, बताती थी, हर सेल्फ यानी कि खुद को, मतलब वो खुद पर जो है वो गर्व से कहा, क्या कहा खुद से, कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न, ठीक है। इट्स नेवर मतलब कि कभी नहीं है, टू लेट यानी कि देर होती, टू लर्न यानी कि सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। ओनली द फर्स्ट स्टेप यानी कि केवल पहला कदम इज डिफिकल्ट, कठिन होता है, ठीक है, बस पहला कदम जो है ये कठिन होता है, और सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। चाहे आपकी एज जो है 40 हो गई है, 30 हो गई है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सीख कर क्या करूँगा, ठीक है, या फिर मेरी इतनी एज हो गई है तो अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं सीख सकता। नहीं, देखिए, आप सीखना चाहते हैं तो आपका चाहे कितना भी एज हो आप सीख सकते हैं। ये बस एक लैंग्वेज है, बस आपको जो है अंदर से ये होना चाहिए, आपके अंदर से ये एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। तो वो जो आवाज़ होती है वो आपको मजबूर कर देगा सीखने के लिए, और चाहे आपके पास कितना भी काम हो आप चीज़ों को सीख लेंगे, यदि आपके अंदर वो सीखने की इच्छा है, चाहत है तो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सीता ने पहले क्या किया, इन्होंने जो हाउस होल्ड थी तो घर के जितने सारे सामान थे उसको पहले इंग्लिश सीखा, सारे शब्द को जो है इंग्लिश में सारे सामान को बोलना शुरू किया, ठीक है। वर्ड्स मतलब जो है वर्ड्स को सीखना शुरू किया, छोटे छोटे वर्ड्स को।
फिर इसने क्या किया कि कुकिंग से रिलेटेड जो है वीडियोस देखना शुरू किया सबटाइटल्स के साथ, और उनमें जितने सारे छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं उसको बोलने लगी अपने बच्चों के साथ। बच्चों ने भी इनकी मदद की मिरर के सामने बोलने में, और ये भी मिरर के सामने बोलती थी। धीरे धीरे ये अपने पड़ोसियों के साथ बोलने लगी, और पड़ोसियों के साथ बोलते बोलते ये जो गेस्ट आते थे उनको भी इंग्लिश में स्वागत किया इन्होंने, ठीक है, देख सकते हैं मेहमानों को भी इंग्लिश में स्वागत किया। और धीरे धीरे 4 महीने के बाद, 4 महीना तो लग ही गया इनको थोड़ा थोड़ा बोलने में, तब जाके ये थोड़ा थोड़ा बोल पाई। पूरा सीखना चाहते हैं फ्लुएंट, तो इसके लिए आपको कम से कम 6 मंथ प्रैक्टिस करना है, यानी कि डेली आपको बोलना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमें इंग्लिश सीखने के लिए कितना समय चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। पहले आपको क्या करना है, शब्द को गेन करना है, सीखना है, फिर छोटे छोटे फ्रेजेज को, फिर सेंटेंसेज को, फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको 6 मंथ में जो है कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है हाउस वाइफ। हाउस वाइफ एक नाउन है, इसका मतलब होता है गृहिणी। ड्रीम का सेकेंड फॉर्म है, ड्रीम एक वर्ब है, इसका मतलब है सपना देखा। स्पीक का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब यानी कि बोलना। गेस्ट्स, इसका मतलब होता है मेहमान, ये एक नाउन है। क्वाइट इसे पढ़ेंगे, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांत। डॉटर नाउन है, डॉटर मीन्स बेटी। एक्सेप्टेड एक वर्ब है, एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया। चैलेंज मतलब होता है चुनौती, ठीक है, चैलेंज। वर्ड है हाउस होल्ड एक नाउन है, इसका मतलब होता है घरेलू, ठीक है। हम हाउस होल्ड चोर्स भी बोलते हैं, इसका हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज। आइटम्स यानी कि एक नाउन है, आइटम्स का मतलब है सामान, ठीक है। रिस्पेक्ट का सेकेंड फॉर्म है, ये एक वर्ब है, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है दोहराया। सबटाइटल्स एक नाउन है, सबटाइटल्स का मतलब होता है उपशीर्षक। फ्रेजेज, दिस इज अ नाउन, फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्यांश। किचन, दिस इज अ नाउन, किचन मतलब होता है रसोई घर। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस का सेकेंड फॉर्म है, प्रैक्टिस्ड मतलब होता है अभ्यास किया। इंट्रोड्यूस का है आईएनजी फॉर्म है, एक वर्ब है, इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचय देना। नेक्स्ट वर्ड है होम मेकर हम बोलते हैं गृहिणी, ठीक है, गृहिणी को हम बोलते हैं होम मेकर। ये एक नाउन है। मिरर एक नाउन है, मिरर मतलब होता है दर्पण या शीशा, ठीक है। चिल्ड्रन एक नाउन है, इसका मतलब होता है बच्चे। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है अगर एक बच्चा है तो हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो उस जो है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। सेंटेंसेज एक नाउन है, इसका मतलब होता है वाक्य। नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है। नेबर में यहाँ पे देखिए एस लगा है, यानी कि नेबर का प्लूरल फॉर्म है, ये एक नाउन है। कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास से। प्राउडली यानी कि गर्व से, ये भी एक एडवर्ब है, प्राउडली मतलब गर्व से। डिफ़िकल्ट एक एडजेक्टिव है, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी वर्ड जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।